हेलो मेरे ये चैप्टर दोस्तों तक 3 आपका होगा। चलिए, तो पार्ट 3 आज आपका होने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे भाइयों तक, बहनों तक। चलिएगा शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी पर चलने वाले मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना होगा, जो कि इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, जहां पर आपको एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं तैयारी करवा दूंगा मेरे कोर्स के अंदर ही। एसएससी एग्जाम के अंदर आपको मेरा कोर्स मिलेगा। इसके अलावा मेरे कोर्स के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाली हैं। ठीक है ना। आपको देखो क्या करना है, सही तरीका देख लीजिए कि क्या करना है। आप जब एसएससी एग्जाम पर जाओगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद में यहां पर आपको 12 और 24 महीने का कोर्स लेना है। आपकी जो फीस दिखा रहा है ना, वो एक्चुअल में और भी रिड्यूस हो जाएगी। तरीका समझ लो कैसे। यहां नीचे एक कोड पूछता है, ऐड ए रेफरल कोड। तो ये आपको जो साहिल 10 है वो यहां एज ए रेफरल कोड लगा देना है। ठीक है डियर। अप्लाई कर दोगे ना, तो अप्लाई करते ही आपका साहिल 10 अप्लाई हो गया, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया साहिल 10 आपका अप्लाई हो चुका है और आपकी प्राइस कम हो जाएगी 10%। अब उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हमें चाहिए, तो क्या करेंगे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए हम चाहते हैं, जैसे कि 24 महीने का मैंने चूज किया था तो ये दिखा रहा है अमाउंट। तो मैंने फिर क्या किया, प्रोसीड टू पेपर चला गया। प्रोसीड टू पेपर जाने के बाद में यहां पर क्रेडिट पॉइंट भी होते हैं कुछ। बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा होंगे, मेरे पास तो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास जितने क्रेडिट पॉइंट होंगे उतना ही आपका ये कितना हो जाएगा, एक लिमिटेड अमाउंट तक रिड्यूस हो जाएगा प्राइस। तो मैं तो एक एज ए एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये प्राइस दिखा रहा है और क्रेडिट पॉइंट को रिडीम जरूर करना। रिडीम पे क्लिक कर दोगे ना तो ये लिखा आएगा ऑसम यू हैव सेव्ड 210। जितने पॉइंट थे उतना पैसा कम हो जाता है। तो अच्छी बात है डियर। और आराम से 12 महीने का इतना पड़ेगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपको और भी कम पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो 1 साल का लेने पर आपको 2 महीने का और 2 साल का लेने पर 4 महीने का आपको फ्री मिल ही रहा है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर चलने वाली हर कैटेगरी में आप जुड़ सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में मेरा फाउंडेशन आपको मिलेगा। चलिए आते हैं डियर, CTM 2.0 डेली डोज होती है रात को 8 बजे। आप सभी को मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूं इसमें क्वेश्चंस। आप सब लोग इस डेली डोज को जरूर लें, जो कि रात को 8 बजे आपके साथ होती है। पेपर यहीं से आएगा, तो क्यों ना हर दिन के लिए अपने आप को तैयार किया जाए, क्योंकि यहीं से आएगा और कहीं से आएगा। तो यहां पर अगर आप हर एक सेशन को एंजॉय करने के लिए आओगे, पढ़ने के लिए आओगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आप आराम से चीजों को कवर कर पाओगे डेली बेसिस पे। तो डेली डोज रात को 8 बजे जरूर लीजिए अनअकैडमी पर। इसकी लिंक मैं नीचे डाल देता हूं, नोटिफाई कर लेना खुद को, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम में स्पेशल क्लास पर आ जाना और मेरा नाम सर्च करके मेरी प्रोफाइल पर जाकर स्पेशल क्लास पर जाकर 8 PM वाली क्लास देख लेना। अब जैसे ही 8 PM वाली क्लास देखोगे तो साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड आपका लग जाएगा और अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इस शनिवार हर शनिवार मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास की बहुत सारी क्लासेस लेता हूं। इस शनिवार 15 मई को क्या क्या होने वाला है मैंने कल आप लोगों से डिस्कस भी किया था रात को 8 बजे कैच द मैथ में, CTM में। इस शनिवार 3 बजे मैं आपको कराऊंगा कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। 5 बजे मैं आपको कराऊंगा एन टाइम्स, जैसे कि धन दुगना हो गया, धन 27/8 गुना हो गया, धन 25 गुना हो गया, धन 20 गुना हो गया। ये दोनों टाइप के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा जाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट लगा जाते हैं। तो दोनों को अलग अलग तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो ये इस शनिवार का प्लान है स्पेशल क्लास का। 8 बजे तो कैच द मैथ 2.0 हो गई और रात को 10 बजे इस बार मैं आपको कराने वाला हूं टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में वो वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आदमी जाता है और आता है, जिसमें MDH कंसेप्ट भी लगता है, 4 दिन पहले छोड़कर चला गया, 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, वो वाला भी। तो ठीक है, साहिल 10 अनलॉक कोड लगाकर आप उसमें जुड़ सकते हैं, है ना। ये फ्री प्लान है सारा। ठीक है भाई, 12:30 बजे ये होता है और ये आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देते हैं। तो ये बहुत सही बात मुझे लगी है ना। इम्प्रेस, भाई सिंपल सी बात है। आप उनको कहता है कि भाई इसने मुझे इंप्रेस कर दिया। इंप्रेस नहीं करना है। अगर कोई आपके अंदर परिवर्तन ला रहा है तो इंप्रेस करने के लिए आपको कोई काम कर रहा है तो वो है, कोई मदारी भी कर रहा है इंप्रेस, तो सिंपल सी बात है। अगर आप में कोई परिवर्तन ला रहा है तो पसंद उसे कीजिए आप लोग। ठीक है डियर।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपका डाउट था ना, यहीं से शुरू करते हैं जहां से आपका डाउट था। इलाहाबाद के शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग शब्दों का निर्माण किया जा सकता है जब दोनों एल आपके क्या हो, एक साथ हो। एक साथ नहीं हो तो हमें आपको पहले ही बताया था, जो कल हमने आंसर निकाला था ना वही सही था, मैंने वो ऑप्शन में डाल दिया है। 5880 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है माय डियर, 5880 आपका राइट आंसर होगा। आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लो कि भाई इलाहाबाद है ALLAHABAD, इलाहाबाद। आपको पता है कि दोनों एल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर एल एक साथ ना हो उसका तरीका क्या होता है, टोटल तरीके में से एल एक साथ हो, दोनों एल एक साथ हो को घटा दो, आंसर आ जाएगा। दोनों एल एक साथ हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सर कैसे करते हैं, देखो डियर स्टूडेंट, टोटल तरीकों में देखो क्या हो रहा है, ए आपका 3 बार आ रहा है, एल आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है ना डियर। तो मैं आपको तसल्ली देता हूं थोड़ी सी, पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने देखा टोटल तरीकों में 9 फैक्टोरियल अपॉन एल आपका 2 बार आया 2 फैक्टोरियल, और ए आपका 3 बार आया अपॉन 3 फैक्टोरियल। माइनस करना है जब दोनों एल एक साथ हो जाएं। तो जब दोनों एल एक साथ हो जाएंगे डियर, क्या हो जाएगा, एल का एक पैकेट बन जाएगा। एल एक तरीके से एक यूनिट की तरह काम करेगा, नहीं करेगा। बाकी क्या बचा, ए एच ए बी, ओहो ए एच ए, अच्छा 4 है ना, 1 2 3 4 है, 4 है। तो AAHA और BAD। तो मैं यहां देख रहा हूं कि देखो मैंने अगर इसको एक यूनिट मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान दो 4 तो ये हो गया ए का, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब इन दोनों को आपस में अरेंज करना है 2 फैक्टोरियल से, बिल्कुल कर दिया, और 2 रिपीट भी तो हो रहे हैं, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कट जाता है, इसलिए ये कट गया। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और इसको सॉल्व करने पर कितना आया था, आई थिंक 7560 आया था, और इसको सॉल्व करने पर आया था 1680। अगर आप घटा दोगे तो आ जाएगा 5880। सही है क्या, एक बार चेक कर लो प्लीज। 7560 माइनस 1680 बिल्कुल ठीक है, 5880। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही लाजवाब था, इसको कैसे किया आपने, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या निकाला और कैसे निकाला। अच्छा लगेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपसे बोला गया है जंगल। अब ये क्वेश्चन कंसेप्ट अलग है इसका, तो प्लीज सामने ध्यान देना। आपको दिखाया गया जंगल, अब जंगल का उपयोग करते हुए इस शब्द का उपयोग करना है। तो इस शब्द में देखो वॉवल कितने हैं, 2 तो आपके वॉवल हैं। अगर मैं इस शब्द में स्वर गिनता हूं तो स्वर आपके 2 हैं, और कॉन्सोनेंट गिनता हूं तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट आपके 4 हो गए, क्योंकि 6 अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब बोला गया है कि यहां पर बोला गया है कि 2 अक्षरों के 2 अक्षर, यानी कि केवल आपको क्या लेने हैं, 2 अक्षर लेने हैं, केवल 2 अक्षर, और कुछ भी ना सोचना। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको केवल 2 अक्षर पे बात करनी है, 2 अक्षर आपको लेने हैं। तो मैं बस आपसे बिल्कुल टेंशन फ्री रखना चाहता हूं। मान लीजिए बोला जा रहा है कि प्रत्येक में एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, यानी कि मैं कहता हूं यहां पर वॉवल आ जाए और यहां पर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो यह भी तो हो सकता है यहां पर कॉन्सोनेंट आ जाए और यहां पर वॉवल आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 फैक्टोरियल से तो आपने इनको अरेंज कर दिया, यहां जो भी आएगा उनको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप मुझे हम बताइए कि सर बात तो ठीक लग रही है, अब ये बताओ कि यहां पर कितने तरीके से आ सकते हैं। अगर मैं यहां पर कॉन्सोनेंट रखता हूं
तो 4 तरीके से आ सकते हैं, और अगर मैं यहां वॉवल रखता हूं तो 2 तरीके से आ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 4 दूनी 8 इंटू 2 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर दिया आपस में, तो कितना हो गया 16। तो जिसका भी राइट आंसर 16 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोशिश करेंगे। और अभी तो इस चैप्टर में बहुत प्यारे प्यारे, आज मैं सारा इसको कल खत्म कर दूंगा। मैं कल एक क्लास और होगी जहां पर हम बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न करने वाले हैं जो पेपर में आते हैं। तो कल ये खत्म हो जाएगा, परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैसे तो, लेकिन अभी आप इस चीज पे ध्यान दो जो चल रहा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर कितना आएगा, 16 राइट आंसर आएगा। ये अलग कंसेप्ट है तो थोड़ा ध्यान दे लो आप भी, है ना। मैं दोबारा से समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है कि भाई यहां पर कितने तरीके से आ सकते हैं आपके कॉन्सोनेंट, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट होगा एक वॉवल होगा। तो एक कॉन्सोनेंट 4 तरीके से आ सकता है और एक वॉवल 2 तरीके से आ सकता है। भाई इन दोनों में से कोई भी 2 आ जाएंगे, इनमें से चारों में से कोई भी 4। अब इनको भी अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल से, 16 आंसर होगा आपका। जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 12 आ रहा है वो एक बार चेक कर लें कि क्या गलती आपने की है। तो सीखने को मिल जाता है यार, गलती तो होती रहती है। आइए आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी प्यारा प्रश्न है। यहां बोला गया है डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके क्या हैं, वो है क्या कहते हैं अल्फाबेट। अब बोला गया है सभी स्वर कभी एक साथ ना हो, यानी कि स्वर कितने, आई आई ई ओ, केवल 3 ही है। ठीक है, इसको एक पैकेट बना लो, एक साथ निकाल लो पहले कितने होंगे। तो इसको एक पैकेट बना लिया, बचा कितना, DRCTR, तो 3 और 2 5 और 3 8। तो ये देख लो कि एक साथ अगर स्वर आ जाएं, अगर वॉवल एक साथ हो तो क्या होगा बताओ, वॉवल एक साथ हो तो क्या होगा बताओ। चलो अगर वॉवल एक साथ हो गए डियर स्टूडेंट तो क्या करेंगे हम लोग, हम ये कह सकते हैं इसको एज ए एक यूनिट हम मान लेते हैं, 2 3 4 5 6। तो देखो सर 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, पहली बात कर दिया, कर दिया तो कर दिया, क्योंकि इसको तो हमने एक यूनिट मानना है। ठीक है, अब उसके बाद में ये देखना है कि यहां पर R 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, कर दिया तो कर दिया। उसके बाद इनको भी तो अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। यानी कि ये कंडीशन निकाली है मैंने, जब वॉवल एक साथ हो, सारे के सारे वॉवल एक साथ हो तो क्या हो रहा है, ये शर्त आ रही है। ठीक है भाई, सारे के सारे जो वॉवल हैं एक साथ हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगली कंडीशन ये आप लेकर चल सकते हो ना कि टोटल तरीके कितने होंगे। चलो टोटल निकाल के बताओ, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे। सर टोटल तरीके बहुत सिंपल है निकालना, देखते हैं कि किस तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही, R ही तो रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल बस। अब ये यार जानते हो आप, इसमें से ये घटाओगे तो एक साथ ना हो वाले आ जाएंगे। तो कितना आंसर आ रहा है, टोटल तरीकों में से, वेल डन यार तुमने आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात लगी। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक साथ वाले घटा दो, एक साथ हो। ये कंडीशन याद रहनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि ये पेपर में बहुत आते हैं इस पे प्रश्न और इसका वेटेज इस बार बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो सॉल्व करने पर पूरा कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। पूरा हल कर लेना, 18,000 आ जाएगा, ये सही है। ठीक है, किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा, जल्दी से मुझे बता दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई इशू या कोई टेंशन हो तो बता दो, क्योंकि आप बताओगे तो मेरे को समझ में भी आएगी। और सिंपल थॉट है, बिल्कुल सिंपल है, और वही आपको मैंने लगवाया है। इसको सॉल्व करने पर करीबन 20,160 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2160 आएगा, घटा देना। क्लियर है डियर, समझ में आ गई बात, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करेंगे क्या, चलो अगला प्रश्न करो इसी प्रकार कि क्या आंसर आने वाला है। आप तो फैक्टोरियल में लगा लो बस, अगर आपका फैक्टोरियल मैच कर गया ना तो सॉल्व तो आप कर लोगे। आओ, एसेसिनेशन का अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी एस एक साथ हो। आएगा ना मजा, आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा।
एस 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 एस, तो 4 तो एस हो गए, ये एक साथ लेने बंडल में, ठीक है ले लेंगे। अब बाकी जो बचा है कौन है, ए है, ए है, फिर ए है, ओहो, ए है, ए है, ए है, आई है, आई है, एन है, एन है, टी है, ओ है। हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डन है। यानी कि जो मैंने नीचे लिए हैं वो सही लिए हैं, फिक्स हो गया। अब आपको इनको एक साथ लेना है, इसको 1 यूनिट मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल बटे, बटे में क्या क्या आएगा, पहले तो देखो इनके, देखो बाहर वालों के, तो 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया गुरुजी, 2 फैक्टोरियल ये हो गया गुरुजी नीचे, 2 फैक्टोरियल ये हो गया गुरुजी नीचे, ठीक है। और इनको अरेंज करोगे तो कुछ नहीं लेना, क्योंकि जो ये अगर रिपीटेड है ना सारे के सारे, तो 4 फैक्टोरियल से इनको अरेंज करना है और 4 फैक्टोरियल का डिवाइड करना है, तो ये कट जाता है, इसमें काम खत्म। अब सॉल्व कर लो, तो 10 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 5 4, 3 तो पता है कट गया, 2 दूनी 4, 4 भी कट गया। अब पूरा सॉल्व कर लो, देख लो क्या आ रहा है आंसर। तो 9 8 72 2 नाम, 9 8 72 2 2 7 14 का 4, 4 6 24 का 4, 0 आएगा। तो आप देख लो सॉल्व करके, 151 आ रहा है। चलो ठीक है, तो मतलब कैलकुलेशन ये है, बस कहने का मतलब ये है। क्लियर है, मजा आ रहा है। अब जो भी आंसर आ रहा है देख लेना एक बार, मैं एक बार बता भी देता हूँ, 151 वाला ही आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक है। तो जो गलती है वो गलती मत करो बस आप। अब अगला चलते हैं बनारस, लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर कमेटी वाले प्रश्न करेंगे। बनारस बताओ, बनारस, बनारस में क्या हो रहा है बताओ भाई। सर बनारस की बात ऐसी है कि अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जब एन और एस कभी एक साथ ना हो, कभी एक साथ ना हो, यानी कि एन और एस को एक साथ ले लो आप, तो छोड़ो बाकी बातें, बाकी बात पुरानी, यानी कि बी ए आर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आप एक साथ ले लेते हो तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, इसमें देखो ए 2 बार आ रहा है, 3 बार अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इनको आपस में अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल। ये तो है एक साथ आ गया। अब टोटल में से घटाना है, टोटल निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन ए 3 बार है, बस इसमें से ये घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्या यही आ रहा है सभी का? ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करोगे तो देखो 7 6 5 4, 7 6 5 4, यानी कि 840, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो देखो 6 5 4 3 कट गया, 6 5 4 3 कट गया, तो कितना बचेगा, 6 5 4 3 फैक्टोरियल कट गया इंटू 2, 240। तो इसमें से ये घटा दो, 840 में से 240 घटाओगे तो 600 आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है क्या? अरे मजा आ गया क्या? अब इस तरह के मैंने आपको सारे प्रश्न करा दिए। क्या आप अब कभी भी किसी भी कंडीशन को गलत कर सकते हो? आप अब कभी भी किसी भी शर्त को गलत नहीं कर सकते। अब चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के, लुढ़क पुड़क के, कैसे भी पूछ ले, अब मामला सेट हो गया ना भाई। अब वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब स्टार्ट करते हैं, कमेटी बनाते हैं। तो कल जो कमेटी बनाई थी, तो आज उसको सीखते हैं कि किस तरह से चुनना है। अब हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन पे बात। ये सारा था परमुटेशन, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए ये परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन से, यानी कि 33-40 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम बात करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन पर। अब आइए डियर, कल मैंने आपको सिखाया था, तो फटाफट फटाफट बनाते हैं। आओ प्लीज। 8 लोगों में से 4 लोगों की एक समिति बनानी है, तो 8 में से 4 को चुन लो, बस चुना जा सकता है। तो 8C4 को कैसे सॉल्व करोगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 4 गए तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन है ना। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल में कितना आ रहा है? आइए, 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 2 बार,
35 दूनी 70, तो टोटल 70 तरीके से चुना जा सकता है। कितने तरीकों से चुना जा सकता है? 70 तरीकों से चुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करिए। 10 लोगों में से 6 लोगों को चुनना है, तो 10C6, 10 में से अगर 6 लोगों को चुनना है, 10C6 है, तो क्या होगा सर? 10 फैक्टोरियल, 10 में से 6 गए तो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सही है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या है तो बोलते जाओ, आराम से, कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, और ऐसा हम चाहते भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये भी सही हो गया होगा आपका। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10, 9, 8, 7, 6 तो कट गया, और 24, तो 24 होता है, ये पता ही है आपको। 8 से काटा मैंने इसको 3 बार, 3 से काटा मैंने इसको 3 बार, 210। तो इसका आंसर आ रहा है 210। क्या सभी का सही आया था? क्या सभी का राइट आंसर 210 आ रहा है? यस, आ रहा है। अगला प्रश्न करेंगे। करिए 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 करिए। 8 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं, यानी कि 8 आदमी हैं और 10 विमेन हैं। आपको क्या करना है? 5 पुरुष और 6 महिलाओं वाली एक समिति बनानी है। तो 8 में से कितने पुरुष लेने हैं? 5, और आ गया, यानी कि अभी कंडीशन चल रही है गुणा 6 महिलाएं 10 में से। कोई दिक्कत है क्या? कोई सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है? अब इसको सॉल्व कर लो। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 5 गया तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लीकेशन 10 फैक्टोरियल, 10 में से 6 गया तो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 11,760 आ रहा है भाई। सॉल्व कर लेना, आपको तो बस यहां तक ही करना है, यहां तक। यहां सही आ रहा है, ठीक है, जीत गए, क्योंकि आगे तो फिर कैलकुलेशन है। आइए, 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, उनमें से 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है ताकि इसमें 1 महिला हो और 2 पुरुष हो। तो 5 पुरुष में से 2 पुरुषों और 3 महिलाओं में से 1 महिला हो गया काम। तो 5C2 कितना होता है? 5n इंटू n माइनस 1/2, और 3C1 होता है 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 60। क्लियर है क्या? 60 ही आ रहा है ना? हाँ, 60 आ जाएगा। 30 क्यों दे रहे हो तुम भाई? 30 आ रहा है क्या? 30 क्यों आएगा? सॉल्व करो ढंग से, कोई गड़बड़ तो हमसे तो नहीं हो गई? n इंटू n माइनस, अच्छा 30 ही तो आएगा। 20/2 है ना? चलिए नेक्स्ट। 5 महिलाओं और 4 पुरुषों में से 3 सदस्यों की कमेटी तैयार करनी है। अब यहां कम से कम वाला केस आ गया। कम से कम, कम से कम का मतलब समझ में आता है क्या आप लोगों को? कि कम से कम एक सदस्य एक महिला हो, यानी कि एक वुमेन कम से कम हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, यानी कि 3 तो हो ही सकती हैं। बनाओ, रिलेशन बनाओ। चलिए प्लीज ध्यान देना, कम से कम एक महिला हो। तो पहले देखो, 5 में से एक महिला चुन सकता हूं। अब कितने चुनने? 3 सदस्य चुनने। तो अब मेरे पास पुरुषों में से कितने चुनने की संभावना है? पुरुषों में से 2 ही चुन सकते हो आप, गुणा 4C2। यह तो एक शर्त हो गई, केस नंबर 1। क्या दूसरा केस नहीं बनेगा? क्या बनेगा? केस नंबर 2, केस नंबर 2 है कि कम से कम एक महिला लेनी है। तो 5 में से 2 महिलाएं भी तो चल सकती हैं, बिल्कुल चलेंगी। और पुरुष में से 1 पुरुष, क्योंकि कुल मिलाकर 3 चुनने, तो यहां भी 3 हो गए, यहां भी 3 हो गए। ठीक है सर, ये केस भी सही है। तीसरा केस भी बन सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या बनेगा बताओ तीसरा केस? तीसरा केस जो होगा वो क्या बनेगा? दिमाग लगा लो यार, बढ़िया सी चीज है, ऐसी कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, बढ़िया चीज है ये। कॉम्बिनेशंस बनते हैं सारे के सारे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, कि यहां पर केस नंबर 1 में 1 महिला को चुना, 2 पुरुष को चुनना पड़ा। कम से कम एक महिला चाहिए, तो 2 महिलाएं भी हो सकती हैं। और मैं 5 में से तीनों की तीनों महिलाएं चुन लूं, तो आप क्या कर लोगे? 5 में से मैं तीनों की तीनों महिलाएं चुन लूं, 5C3 लिख दूं, क्या दिक्कत है? 3 सदस्य चाहिए थे, कम से कम एक महिला होनी चाहिए। कम से कम का मतलब होता है ज्यादा कितनी भी, अब मैक्सिमम 3 ही ले सकते हो।
मजा आया? तो तीसरा केस, और जब अलग अलग केस होते तो इनके बीच में क्या आएगा? प्लस। मैंने बताया था ना, जब शर्तें अलग अलग हो तो उनके बीच में प्लस लगा दो इज्जत से। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, 5c1 मतलब होता है 5, 4c2 का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12/2 6, प्लस 5c2 का मतलब आप जानते हो 5 चौके 20/2 10, 4c1 होता है 4, प्लस 5c3 का मतलब 5c2 लिख सकता हूं क्या? इसको 5c2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? सिखाया था, याद करिए, एनसीआर बराबर एनसीआर एन माइनस आर होता है, यानी कि ये 10 हो गया। 70 प्लस 10 80, तो टोटल कितने हो गए? 80 तरीके से यह कमेटी बनाई जा सकती है। मजा आया क्या? अगर नहीं भी आया ना, किसी को अगर सीखने को नहीं मिला तो टेंशन मत लो, अभी तो स्टार्टिंग हुई है यार, अभी तो चीजें और सीखने को मिलेंगी, लेकिन बस एंजॉय करो क्लास को, क्योंकि ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अब इसको आप बनाइए, थोड़ा सा आपके ऊपर भी थोड़ा सा डालते हैं टाइम का प्रेशर। बनाओ इसको, क्या आंसर आ रहा है? आइए, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 5 सदस्य अब मुझे चयन करने हैं। कमेटी 5 सदस्यों की बनानी है। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं होनी चाहिए तो कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? अरे यार ये तो आसान है, 4 में से 2 पुरुष ले लिए और मतलब गुणा, अब बताओ 3 महिलाएं, तो 5 में से 3 महिलाएं ले ली, हो गया। ये तो आसान ही है, ये तो इजीली कर पा रहे हो आप, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। क्या सभी ने यही किया है और यही करना भी है? तो 4c2 क्या होता है? 4 तिया 12/2 6, 5c3 को 5c2 लिख सकते हो, यानी कि 10 60, 60 विल बी योर राइट आंसर। तो जिनका भी 60 आ रहा है वो मतलब बिल्कुल सही है, गलत नहीं किया है आपने। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने, चलो इसको बताओ। हाँ ये अच्छा है, इसको लगाओ दिमाग, यहां बनेंगे केसेस, बनाओ, दिमाग लगाओ, और अच्छे से यार लाइक वाइक करते जाइए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक, है ना। इसमें केस बनाओ आप और आराम से टाइम लो पहले। अमेजिंग। बस अगर आपने केस बना लिया ना तो मैं तो आंसर सही मानूंगा आप लोगों का। तो प्लीज मैच कर लेना केसेस को। 4 आदमी हैं आपके पास और 5 औरतें हैं, विमेन है। आपको कितने की बनानी है? 5 मेंबर की आपको कमेटी बनानी है। आपको 5 मेंबर की कमेटी चाहिए। अगर कम से कम एक आदमी होना ही चाहिए, यानी कि आदमी कम से कम एक होना ही चाहिए भैया, तो आप जो कम से कम होना उससे लिया करो। 4 में से एक आदमी ले लिया, अब 5 में से क्या ले सकता हूं? 5 में से 4 आप विमेन लोगे, क्योंकि आपको 5 मेंबर चुनने हैं ना। तो 5 मेंबर चुनने के लिए अगर 4 में से एक आदमी ले लिया तो 5 में से 4 की 4 औरत लेनी पड़ेंगी, विमेन लेनी पड़ेंगी। या फिर ये तो हो गया केस नंबर 1। दूसरा केस क्या बन सकता है? केस नंबर 2, 4 में से 2 आदमी ले लो, क्योंकि कम से कम एक आदमी तो चाहिए, तो 2 आदमी भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 में से अब 3 महिलाएं लेनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल 5 की कमेटी बनानी है। केस तीसरा क्या कहता है? 4 में से अब मैंने 3 पुरुष ले लिए, अब 5 में से 2 महिलाएं लेनी पड़ेंगी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए यहां पर हम कह सकते हैं केस 4। चलिए, तो केस 4 के बारे में हम क्या कहेंगे? यहां 4c1 हो गया, ये 4c2 हो गया, ये 4c3 हो गया, तो यहां हम ये कह सकते हैं 4c4। अब क्या करें? 5c1। क्लियर है? अब सही है क्या? क्या मैं यहां कह सकता हूं कि 5 मेंबर आपको चुनने हैं तो आपने इस तरह से चुनते चले गए? अब क्या होगा? अब कुछ और हो सकता है क्या? अब कुछ और हो सकता है क्या? कोई और केस पॉसिबल है? या मैं कुछ और कर सकता हूं? क्या मैं 5 के 5 पुरुष ले सकता हूं? है ही नहीं, आदमी तो 4 ही है भाई।
आदमी तो अपने पास 4 ही हैं, तो क्या करें बताओ आप? अब बताओ, आप दिमाग लगाओ। चीजें बहुत प्यारी हैं। मैं ये कहता हूं कि इस केस के बाद मैं कुछ नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि मैं 5 के 5 पुरुष थोड़ी ले सकता हूं, मेरे पास तो 4 ही पुरुष हैं। ठीक है सर, अब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी केसेस को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 4C1 कितना होता है? 4 होता है। 5, ये 5C4 है, तो ये 5C1 है, यानी कि 5 हो जाएगा। 5 चौके 20। 4C2 अभी बताया था 6 हो जाएगा। 5C2 यानी कि 10 प्लस 4C3 कितना हो जाएगा? 4C1 4, 5C2 अभी बताया था, ये हो जाएगा अपने पास 10। 4C4 यानी कि 1 होता है, अभी बताया था, और 5C1 होता है 5। कितना आ गया? 20, 60, 40, 120 प्लस 5, 125। तो जिस बच्चे का आंसर 125 आ रहा है वो है, ताली बजा ले। क्लियर है क्या? क्या सभी का आंसर 125 आया? मजा आया भाई? क्वेश्चन करने में आनंद आया आप लोगों को? अच्छा लगा? 125 आपका राइट आंसर है। फिनिश यार। एक एक तरीके से करो, सब कुछ बनेगा, कुछ छोड़ना नहीं है, सिस्टमैटिक चलते जाओ। अगला प्रश्न है, इसको बनाओ, देखते हैं कि क्या आंसर आपका आता है। ट्राई करो भाई, ट्राई करो, अच्छा लगेगा। खुद जब क्वेश्चन करोगे ना तो अच्छा लगेगा। आइए भैया, 5 सदस्यों की एक समिति में 3 प्रशिक्षुओं, हाँ, इसलिए कहता हूं कि कभी कभी हिंदी इंग्लिश भी काम आ जाती है। इसको लिखो ट्रेनी, ठीक है। प्रोफेसर, प्रोफेसर चलेगा। अनुसंधान सहयोगियों यानी कि रिसर्च एसोसिएट है, ठीक है। तो मैं इसको 3T मान लेता हूं, और 4P मान लेता हूं, और 6 रिसर्चर्स मान लेता हूं, ठीक है। अब बोला गया है कि कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है कि अगर आपको समिति में 4 प्रोफेसर चाहिए, 1 अनुसंधान सहयोगी, या सभी 3 प्रशिक्षुक। 2 कंडीशन है, 2 शर्त हैं। शर्त पहली, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहे हैं वो लोग कि या तो 4 प्रोफेसर दे दो। 5 सदस्यों की समिति चाहिए, 4 प्रोफेसर, तो 4 में से सारे के सारे प्रोफेसर चुन लिए मैंने। 4C4 गुणा, एक जना और चाहिए ना, क्योंकि 5 सदस्य चुनने। अनुसंधान सहयोगी, अनुसंधान सहयोगी का मतलब होता है रिसर्चर, है ना, ठीक है। तो भैया रिसर्चर कितने? 6, 6 में से 1 रिसर्चर। ये तो कंडीशन 1 हो गई। अब कंडीशन दूसरी कौन सी है? कंडीशन दूसरी बोल रहा है कि 3 प्रशिक्षुक, सभी 3 प्रशिक्षुक 3 ही है, तो 3 के 3, और 2 प्रोफेसर, तो 4 में से 2 प्रोफेसर। अब 2 अलग अलग शर्तें, या लिखा हुआ है तो बीच में जोड़ दो। 4C4 होता है 1, 6C1 होता है 6, प्लस 3C3 होता है 1, 4C2 होता है 4 3 12 6, तो 6 और 6 12 आंसर। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 12। मजा आ रहा? अच्छा लग रहा? आंसर आ रहा? वो भी 12, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, और आराम से फोड़ सकते हो हर प्रश्न को। इसी प्रकार चलो इस प्रश्न को करो, करते जाओ करते जाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ, आंसर पाओ। आइए, फटाफट से लिखना था, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कॉपी में सीधा आंसर लिखो, उसका मतलब सीख गए। और चेक कर लो फिर, 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है, 3 आपके ट्रेनी हैं, 4 प्रोफेसर हैं, और 6 रिसर्चर हैं। सभी 2 प्रशिक्षकों, 3 शोध, शोध यानी कि वही रिसर्चर सहयोगी होने चाहिए। तो कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं? तो भैया देखो, 3 में से 2 प्रशिक्षक मान लिया, और 5 चाहिए ना, तो 3 शोध, 3 शोध यानी कि वही 6 में से, 6 में से 3 शोध। तो आंसर कितना आ गया? 3 दूनी 6/2 यानी कि 3, इंटू 6C3 को कितना कर लोगे आप? 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल।
तो 120/36, तो 3 × 6 5 4 3 2 1 बटे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 को 6 खा गया, इस 6 को 6 खा गया, 15 चौके 60, 60 आ जाएगा भाई। आपका भी यही आ रहा है क्या? हमारा 60 आ रहा है, आप लोगों का सही है 60 आ रहा है। ये हुई ना बात, ये दिल जीतने वाली बात है भाई। अगर 60 आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, आप जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन 1 रुपए के लिए, चलिए देखते हैं सही देते हो या नहीं। यहाँ अलग ही चल रहा है, क्या नाम है इसका? स्वीटू। सिमरन तुम रोने लगी, अब बताओ। अब ये वो हैं जो लिखते हैं कमेंट में, क्लास तो देखी थी पूरी। आओ भाई, एक बॉक्स में 2 सफेद, 3 ब्लैक और 4 लाल हैं। यानी कि आपका एक बॉक्स है जहां पर आपके पास 2 तो व्हाइट बॉल हैं, 3 आपकी ब्लैक बॉल हैं और 4 आपकी रेड बॉल हैं। बॉक्स में से 3 गेंदों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है अगर कम से कम एक काली गेंद हो? यानी कि काली गेंद हो ही हो। तो मैंने कहा सबसे पहले काली को पकड़ो, 3 में से एक काली गेंद ले ली। अब बाकी बची हुई 6 में से कितनी ले सकते हो आप? 2 ही ले सकते हो। वेरी गुड। प्लस दूसरा केस, अब 3 में से 2 काली ले ली। अब बाकी बची हुई 6 में से कितनी लेनी है? 1। और कोई चारा भी तो नहीं है ना, 3 ही तो लेनी है आपको टोटल। तो जब आपने मिनिमम 1 काली ली, कम से कम 1 तो लेनी पड़ेगी। फिर आप 2 भी ले सकते हो और आप 3 में से तीनों काली भी तो ले सकते हो, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो भैया देखो आंसर आ गया भाई। 3C1 ये होता है, 6C2 हो जाएगा 6 पंजे 30 15 प्लस 3C2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 बटे तो 3, ये हो गया 6 तिया 18 और 3C1 3 हो गया 1, तो 15 तिया 45 45 और 18 और 1, 4 वाला आंसर है 64। मजा आया क्या? क्या आपका राइट आंसर 64 आया? 64 तरीके से बनाया जा सकता है। अच्छा लगा? मजा आ रहा है? कर पा रहे हो ना? बिल्कुल नीट एंड क्लीन केस बनाना, कैसे चुनना है, बस हो गया। यही सब आता है पेपर में। आइए इसको भी करिए फिर, चाहे पूरा सॉल्व मत करके बताओ, लेकिन आप बस केस बना दो, हो जाएगा काम। आइए, 6 सफेद गेंद, 5 ब्लैक और 7 रेड। अब बॉक्स में क्या करना है? 3 गेंदों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है? कम से कम एक सफेद हो, वही वाली बात, कम से कम एक सफेद। तो बाकी बची कुची कितनी? 12 में से कितना? 2 निकालना है, क्योंकि 3 निकालनी है टोटल। सही है। प्लस दूसरी भी कम से कम 2 निकाल दी मैंने। अब 2 सफेद ले ली, अब बची कितनी? 12 में से 1। अब 6 में से तीनों की 3 सफेद ले लो। बस ये केस बन रहा है क्या? क्या आप सभी के यही केस बन रहे हैं? क्या आप सभी के यही केस बन रहे हैं सारे के सारे? बोले यार गुरुजी आप तो केस ही केस बना रहे हो। बिल्कुल सही केस होने चाहिए, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसानी से। सॉल्व कर लो, कदापि संकोच मत किया करो सॉल्व करने में। ये 6 हो गया, ये 12 × 11 बटो यानी कि 66 प्लस 6C2 कितना हो जाएगा भाई? 6C2 यानी कि 6 पंजे 30 15 × 12 180 और 6C3 कितना हो जाएगा? 6C3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 5 4 बटे 6 यानी कि 20। सॉल्व कर लो
तो ये हो गया भैया देखो 30/2 6 × 18 180 और 20 200 और 200 और 66 × 6 तो 200 और ये हो गया 396 596 आंसर आ गया 596। अरे मजा आ रहा है क्या? आंसर आ गए सबके। वेल डन भाई साहब, बहुत बढ़िया। अरे 576 मत दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए, फिर इसको भी करके दिखाइए। अब आएंगे थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको भी करो, सीखना तो पूरा है। अरे 596 आएगा, 576 आएगा, एक बार जोड़ लो। 596 आ रहा है, ठीक है। ये अच्छा है। एक बॉक्स में 10 गेंदें होती हैं, जिनमें से 3 लाल होती हैं और बाकी नीले रंग की होती हैं। बैग से 6 गेंदों का एक नमूना कितने तरीके से निकाला जा सकता है ताकि नमूने में अधिकतम 2 लाल गेंद शामिल हो और किसी भी नमूने में एक ही रंग की सभी 6 गेंदें ना हो। आया दिमाग, चल रहा है क्या? देखते हैं भैया। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 शर्त लेनी है आपको। एक बक्से में 10 गेंदें होती हैं, जिनमें से 3 लाल हैं और बाकी नीली हैं। तो 3 लाल हो गई, तो भैया 7 आपकी कितनी हो गई? नीली हो गई। ठीक है, अब बस बैग में 6 गेंदों का एक नमूना कितने तरीकों से निकाला जा सकता है? आपको कितनी गेंद निकालनी है? 6 बॉल निकालनी है, ताकि नमूने में जो सैंपल आप निकाल रहे हो उसमें मैक्सिमम 2 लाल गेंदें हो, केवल 2 लाल गेंदें। ठीक है, मैक्सिमम 2। तो केस क्या बनेगा? केस बनेगा कि भाई देखो 3 में से 1 लाल गेंद ले लो, बाकी 7 में से क्या 5। कोई दिक्कत है क्या? 3 में से 1 लाल गेंद ले लो, 7 में से 5। 3 में से 2 लाल गेंदें ले लो, क्योंकि अधिकतम 2 ले सकते हो आप। 7 में से 4, 6 ही लेनी है ना टोटल। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक भी ना लूं? भाई अधिकतम 2 का मतलब होता है आप एक भी ना लो। तो 7 में से क्या मैं ले सकता हूं? 6। क्या ये केस पॉसिबल है? क्या ये थर्ड वाला केस पॉसिबल है जो मैंने यहां लिखा है? प्लीज बताओ एक बार यार, एक बार एंजॉय कर लो खुद ही। ये केस पॉसिबल कदापि नहीं है, क्योंकि एक ही रंग की 6 गेंदें कभी नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो केस नहीं लिया। लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता ना तो लेता मैं इस केस को। तो फिर 3C1 7C2 कितना हो जाएगा? 7×42 21 या 63 प्लस 3C2 हो जाता है कितना? 3 दूनी 3 और 7C 3 भी इसको बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो 7 6 5 4 कट गया पूरा, 6 से 6 कट गया, 30 हो गया भाई। 30 या 90, 30 या 90 और 21 या 63। कितना आ रहा है? गड़बड़ कर दी हमने बहुत बड़ी वाली। कोई गड़बड़ करी है क्या? कोई और गड़बड़ तो नहीं कर दी? बस यही पूछना चाह रहा हूं आपसे। 7C4 और 3C2, तो 7C5। इसको मैं 7C2 लिख रहा हूं, एक बार और चेक कर लेता हूं। ये 3 है, ये 7C2 है, तो 7×42 21 या 63। तो ठीक है भाई। 3C2 कितना हो जाएगा? 3C2 अपना हो जाएगा 3×2/2, यानी कि ये तो हो जाएगा 3×7C4 होगा क्या? 7C4 कितना होगा? 7 फैक्टोरियल, तो 7×6, या फिर मैं पूरा लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल। 7 में से 4 गया तो 3, और 7 में से 4 का 4। तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 7 6 5, 4 गया पूरा, और 3×2 6, तो 30 आ रहा है यार। मेरा यही क्यों आ रहा है बार बार? मेरे कहाँ गलती हो रही है? आप थोड़ा बता सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही है?
ये मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूं। अरे यार, मैं भी ना इसको 30 ले रहा हूं बार बार। 7 पंजे 35 थे, 105 होगा। 63 प्लस 105 168, सही है। बताओ, आंख के सामने हो जाते हैं और नाम नैनसुख है। सब कुछ ये कभी कभार होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कभी कभार होता है कि कैलकुलेशन सही कर रहे होते हो लेकिन फिर भी गलत कर रहे होते हो। ठीक है डियर, चलिए तो क्लियर है ना, मतलब केस बनना चाहिए बस, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, डायरेक्टली दीजिए, ज्यादा टेंशन ना लीजिए। अब फैक्टोरियल में आंसर देंगे आप, अब आप फैक्टोरियल में आंसर देंगे डियर। देखते हैं कि कौन विद्यार्थी देता है। केवल फैक्टोरियल में आंसर देंगे आप ना, पूरा भी सॉल्व कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, चलो सिखा दिया जाएगा आपको। कितने तरीकों से 5 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो? बताओ भाई, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो, ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो। जब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं होंगी और 5 लड़के हैं, तो मैं कहता हूं देखो भैया, ये 5 लड़के मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5। मैंने इनको बोल दिया बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। एनी प्रॉब्लम? अब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो, एक साथ ना होने का मतलब है कि लड़कियां कहां होनी चाहिए? 1 2 3 4 5। भाई इन 5 स्थान में से कहीं भी हो चलेगा? क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 5 क्या 6 स्थान हो गए, यहां भी तो बैठ सकती है लड़की। हाँ, तो टोटल कितने स्थान हो गए गर्ल्स के बैठने के? बताओ, अगर मैं इन 6 स्थानों में से गर्ल्स को बैठा दूं, और गर्ल्स हैं कितनी? गर्ल्स कितनी है? 4 लड़कियां हैं, तो बस 4 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो अपने पास इनके बैठाने के लिए स्थान कितना है? 6। तो 6 में से 4 जगह लगा दो 6p4, और बाकी लड़कों को अरेंज कर दो 5 फैक्टोरियल से। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप ऐसा लिख पा रहे हो, आप ऐसा कर पा रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। आप सामने देखो भैया, यहां पर ऐसे ही करना होगा आपको। जिनको अरेंज करना है, जैसे कि लड़कियां एक साथ ना हो, तो लड़कों को बैठा दो चुपचाप, बैठा दिया। अब उनके बीच में गैप बना दो, 6 गैप बन गए। अब इन 6 में से कोई 4 स्थान चुनने हैं आपको, और लड़कों को 5 फैक्टोरियल से अरेंज करना पड़ेगा। ये तो लड़कों का है वैसे भी, तो 6p4 को सॉल्व करना ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, इनटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 5 4 3, 2 कट गया, और 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। पूरा सॉल्व कर लो डियर, कितना आ जाएगा? 4320। गर्ल समझ में नहीं आया? किसी को ही नहीं आई? तुम्हें कहां से आएगी? चलिए भाई, सिंपल सी बात है, बॉय होते हैं 1 2 3 4 5, 5 बॉय हैं। आपको क्या करना है? किन्हीं भी 2 लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना, ये एक शर्त है, और ये ऐसी शर्त होती है कि भाई 5 लड़के बैठा दिए, अब उनके बीच में आप लड़कियां बैठाओगे ना, क्योंकि तभी तो एक साथ नहीं होंगी। तो ऐसे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस बन रहे हैं, है ना? 6 प्लेस बन रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। अगर 6 प्लेस बन रहे हैं, तो 6 पे 4 लड़कियों को एडजस्ट कर दो और लड़कों को अरेंज कर दो इज्जत से, काम खत्म। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करो इसी बात पे। ये बेहतरीन प्रश्न है, आइए। दिमाग लगेगा, धीरे धीरे चलेगा दिमाग यार, एकदम थोड़ी चल जाएगा सारा। हाँ, 3 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है कि यदि वे वैकल्पिक रूप से हों? वैकल्पिक मतलब समझते हो
कि सर मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या किया, बॉय को बैठाया, गर्ल को बैठाया, बॉय को बैठाया, गर्ल को बैठाया, बॉय को बैठाया, गर्ल को बैठाया। कोई दिक्कत है क्या? काहे की दिक्कत है सर, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां बैठा दिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है, केस ये भी तो बनेगा, ये केस नंबर 1 है और केस नंबर 2, 1 2 3 4 5 6। अब जरूरी थोड़ी है कि लड़का स्टार्ट करे, हो सकता है कि लड़की स्टार्ट करे आगे से, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। तो यहां 2 केस बन गए आपके। ये बात क्लियर हो रही है क्या? बता दो यार, कर दो यार, थोड़ा सा क्लियर हमारा भी कर दो। तो भाई सिंपल सी बात है सर, तीन लड़कों को अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल से, 3 लड़कियों को अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल से। इसी प्रकार वो भी केस सेम ही है। तो कितना हो गया, 6 इंटू 6 36, और 36 और 36 72। मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि करते करते ही सीखे जाते हैं, जैसे कि इस तरह के टाइप होते हैं, वो आप जैसे ही करोगे ना, अच्छा ये परमुटेशन का क्वेश्चन है तो परमुटेट करना है आपको, बस स्थान देखने हैं। यहां पर 36 केस बन रहे हैं तो यहां पर भी 36 बनेंगे। 2 केस क्यों बने? 2 केस इसलिए बने क्योंकि आपको बॉय, पहले मैंने बॉय से स्टार्ट किया, अब गर्ल कहेंगे हम भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, तो भाई तुम भी करो। तो 2 केस यहां पर पॉसिबल है। चलिए अगला प्रश्न। अरे मजा आ रहा है ना, अब इस प्रश्न को करो, चलो लगाओ दिमाग, धीरे धीरे सब दिमाग चलेगा। आइए उपयोग करिए बस इसका, अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और भाई खींच के लाइक करो यार, इतने सारे लोग हैं और लाइक नहीं कर पा रहे हैं, बताओ यार कितनी मजबूरी है। तो भैया सर ऐसी बात है गुरुजी, कैसी बात है भाई, 3 लड़कियां 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है कि अगर लड़कियां एक दूसरे के बगल में बैठती हैं, यानी कि लड़कियों को एक दूसरे के बगल में ही बैठाना है। चलो मैंने कहा भाई ऐसी बात है गुरुजी, तो देखो यहां मैंने कह दिया कि गर्ल को मैंने एक ही जगह बैठा दिया, अब बॉय तो यहां पर है, अब हो सकता है कि बॉय भी एक साथ बैठ रहे हो, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये केस में कोई इशू तो है नहीं भाई। आपको दिख रहा है ना, आंसर तो सबके आ रहे हैं, 72 कोई 144 दे रहा है। ऐसे ना दो, समझ समझ के आंसर दो, देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा। तो सर बात तो आपकी उचित लग रही है मेरे को, ठीक है, क्या करें बताओ। बोले गुरुजी आपने सिखाया ना वही काम करो आप। क्या? इसको एक बंडल मान लो, इसको मान लिया एक पैकेट, क्योंकि जब सभी गर्ल को एक साथ बैठा दिया जाए तो यह एक पैकेट बन गया। और इनको अलग अलग मानो तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, क्या बात है। और बाकी बाकी तो बस इनको कर दो आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज, तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 6 144। ये तो वही अल्फाबेट वाला तरीका है, इसलिए तो परमुटेशन वाला क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस बॉय और गर्ल को खामोखा एडजस्ट कर दिया। इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि यार लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, यानी कि एक साथ बैठे एक दूसरे के बगल में। मैंने इनको एक पैकेट बना दिया, मैंने कहा भाई लड़के तो अलग अलग हैं, उनको तो अलग से अरेंज करना पड़ेगा, तो क्यों ना अगर एक पंक्ति में, तो ये एक पैकेट की तरह कहीं भी घूम सकते हैं ना, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी। तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो सबको, फिर बाकी जो आपस में इनको कर दो 3 फैक्टोरियल से। कोई केस नहीं बनाना आपको, क्यों 4-5 केस बनाओगे, क्या मतलब रहेगा, सिंपल है। अगला प्रश्न करो, चलो इसी बात पे दिमाग लगाओ यार, ऐसी चलेगा, 2-4 गलती करोगे 5-6 सही करोगे, अपने आप दिमाग दौड़ेगा। और मजा आ रहा है तो खींच के लाइक करते रहो, उसमें कंजूसी नहीं। नहीं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्यों होगा, लड़कियां अलग अलग है ना, एक जैसी थोड़ी है। अरे लड़कियां एक जैसी नहीं है,
समझ रहे हो मेरी बात? ये अलग अलग होंगे ना भाई, कोई इंसान एक जैसा होता है क्या? अल्फाबेट होता तो बात है, अल्फाबेट की तरह मत लो। ये G1 G2 G3 लिख लो, हाँ ये B1 B2 B3 लिख लो, जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। ये कोई अक्षर नहीं है जी कि भाई 3 फैक्टोरियल का डिवाइड भी कर दो, हाँ यही मत सोच लेना, बस यही पिक्चर मात खा जाती है। चलिए, अब 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि सभी लड़कियां एक साथ बैठें? सेम कहानी है, सभी लड़कियां यानी कि 2 लड़कियों को मैं एक साथ बैठा रहा हूं, यानी कि G1 और G2 को, इसको एक पैकेट बना रहा हूं और बाकी 3 लड़कों को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर ये हो गया 4 फैक्टोरियल, और लड़कियों को आपस में अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल से। तो 24 इंटू 2 48 आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आप सभी का यही आंसर आया तो आपने पिछले वाले प्रश्न से कुछ सीखा है, अगर नहीं आया तो नहीं सीखा है ना? ये बात समझ लेना, वो जी वो थोड़ी है, मैं तो जी तो एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं बस, है ना डियर? आया मजा? अगला प्रश्न करोगे इसी प्रकार? चलिए करके बताओ, मजे से आंसर दो, फैक्टोरियल में लिख के दे दो बस, मैं सब देख रहा हूं। चलिए, 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि महिलाएं सम स्थानों पर बैठें? 5 पुरुष और 4 महिलाएं, एक पंक्ति में कितने स्थान तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि महिलाएं सम स्थानों पर बैठें? अच्छा है, बहुत अच्छा है, यानी कि कुल मिलाकर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान दे देता हूं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट है। 4 महिलाएं, स्थान कितने? सम स्थान पर, 1 1 2 3 4, 4 ही स्थान है और 4 ही महिलाएं, तो 4p5 से बैठा दो, सॉरी 4p4, और बाकी 5 फैक्टोरियल से बंदों को अरेंज कर दो, लड़कों को। तो 4p4 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा केवल, और इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 24 इंटू 120, 2880। आंसर आ रहा है क्या सबका? अगर आ रहा है ना तो चल रहा है दिमाग और आपको आनंद आने लग गया है, ठीक है? अब आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं, और जिनका आंसर 2880 आया है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल गजब का आंसर है। अगला प्रश्न डायरेक्ट बताओ। गुरुजी ये तो बहुत आसान है, कल ही सिखाया था। अगर माला है, विभिन्न फूलों की माला से बनाया जाता है, तो 15 माइनस 1, तो पहले तो ये वो तरीके हो गए जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट में लगा रहे हो, लेकिन माला वाले केस में हम क्या करते हैं? बटे 2 करते हैं, यानी कि 14 फैक्टोरियल बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 6 अलग अलग फूलों को उपयोग करके कितने तरीकों से एक माला बनाई जा सकती है? तो हम जानते हैं n-1 5 फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि 120 बटे 2 60, 60 तरीकों से माला बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी 60। ठीक है डियर, मजा आ रही है? आ रही है नहीं आ रही जल्दी से बता दो यार, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो, बढ़िया। अगला प्रश्न और करो इसी बहाने। चलो यहां से कल ले लेते, टाइम भी हो गया, ये आप होमवर्क में नोट करो। चलो यहां से होमवर्क है बस, ये कल फाइनल होगा, फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये 8वां 9वां 10 11 12 13 14 15 16 17, हो सकता है 18 19 20, ये मतलब ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, इनको करना। करीबन मैंने 45 के करीब आपको क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, यानी कि ये हो गए करीबन 30 से ऊपर 35 से ऊपर क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। इन क्वेश्चनों में मजा आएगा यार, है ना? कल हो सकता है इसमें टाइम निकल जाए अपना। 3 से डिवाइड 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, ये मजेदार क्वेश्चन है, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन भी डाल दिए, ये सब कवर हो चुका है पूरा इसमें मतलब, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ट्राई करना। 46, हाँ
46 नंबर तक है, आराम से कर सकते हो। तो आराम से पूरी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, बेफिक्र होकर आप पढ़िए, लेकिन यार लाइक दिल से करिए, लाइक में कसर नहीं होनी चाहिए। 12:30 बजे आपके लिए क्या होता है, क्रैक द मैथ होता है, और रात को 8 बजे वाला सेशन डेली डोज ले रहे हो ना, डेली डोज ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन सेशन है। पेपर यहीं से आएगा, तो रेगुलर आओ, रेगुलर पढ़ो और पेपर फोड़ो। उम्मीद यही है मेरी कि आप फोड़ोगे, तो आप रेगुलर ज्वाइन करिए। और सीटीएम 2.0 रात को 8 बजे अनअकैडमी पर होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक होती है, डेली आइए और डेली सीखिए। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप मेरी स्पेशल क्लास ले सकते हो। एसएससी एग्जाम में स्पेशल क्लास होती है, आराम से स्पेशल क्लास पर जाकर एसएससी पर जाकर 8 PM वाली क्लास आराम देखिए। और कोई आपसे कोड पूछे तो फ्री प्लान के लिए कोड लगा दो साहिल 10, अनलॉक हो जाएगा वो वीडियो जो भी देख रहे हो। फाउंडेशन बैच के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, मेरा एक बेहतरीन बैच जिससे कि मैं आपको सभी एग्जाम क्रैक करवाने की ताकत दे सकता हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक टॉप क्लास कंटेंट दे सकता हूं, जहां पर ना केवल मेरी मैथ्स आपको मिलेगी, उसके अलावा अन्य सभी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के अपने आप में बेस्ट हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, फिर यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। डियर स्टूडेंट, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद 12 और 24 महीने का आपको बैच लेना है। अब यहां पर आपको जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड में है ना साहिल 10 लगा देना है। अब कृपया करके तरीका सुन लो, कैसे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओगे। साहिल 10 कोड लगाकर अप्लाई कर दिया, हो गया सर। अब सर 24 महीने का सेलेक्ट किया मैंने, तो अप्लाई करके फीस कम हो जाएगी, 7,020 हो जाएगी। 24 महीने की है, 12 महीने की 5800 के करीब ही है, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं यही कहता हूं, उसके बाद मेरे पास पॉइंट भी तो पड़े हुए हैं, उनको भी रिडीम कर लो। अब मेरे पास तो केवल 210 थे, आपके पास ज्यादा है, तो जितने भी मैक्सिमम पॉइंट होंगे उतनी ही प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। तो आज ही ज्वाइन करो और बढ़िया पढ़ो यार, सभी सब्जेक्ट के साथ। फायदा क्या है सर आज ज्वाइन करने का, ये लास्ट ऑफर है, 1 साल का लोगे तो 2 महीने का फ्री, अभी एक्स्ट्रा ही है। अगर 2 महीने की प्राइस देखे ना, तो करीबन 1500 से 2000 तो 2 महीने की प्राइस ही होती है, ऐसा देखा जाए तो 4 महीने की प्राइस होती है करीबन 3000, तो वो तो वैसे डिस्काउंट ही हो गया एक तरीके से। तो फायदा ही फायदा है पढ़ने का, नोट सब कुछ मिलेगा, और सभी फैकल्टीज के सारे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं, वो भी लाइव। पढ़िए यार, और साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो साहिल 10 कोड लगाकर कॉम्बो भी मिलता है, सब मिलता है। अच्छा, मैंने प्लान किया है, आओ बताता हूं। ये तो फ्राइडे को पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, फ्राइडे 1:30 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे बताया था, हाँ, फ्राइडे 2 PM। इस शुक्रवार 2 बजे होगा ये। कितने लोग मजे से पढ़ने वाले हैं वो बता दीजिएगा, ये सभी एग्जाम में काम आएगा भाई, ठीक है। ये यूट्यूब पर ही होगा, ये फ्राइडे को यूट्यूब पर ही होगा, अपने वाईफाई स्टडी पर ही, ठीक है, इसी चैनल पर ही। उसके बाद फ्राइडे को ये ग्रुप डी वाले बच्चे जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यार ये एनटीपीसी में बहुत आया यार, स्थानीय मान और जातीय मान, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, अपने 2 नंबर पक्के करो और बढ़िया मजे से पढ़ो, ठीक है डियर। तो 10 बजे ये मैं ले लूंगा रात को कैच द मैथ के बाद, ये भी फ्राइडे को होगा, ठीक है। और शनिवार को तो पता ही है आपको, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। 5 बजे एंड टाइम SICI पढ़ाऊंगा, और 8 बजे कैच द मैथ, और रात को 10 बजे टाइम एंड वर्क अनअकैडमी पर, शनिवार को 15 मई को। तो शुक्रवार शनिवार की प्लानिंग बता देता हूं पहले ही मैं, है ना डियर। चलिए, कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो साहिल 10 कोड लगाकर, और लाइक शेयर करिए सेशन को। मजा आया, बहुत मेहनत की जा रही है यार, तुम भी कर लो थोड़ी सी, वक्त है, निकल जाएगा, अच्छा हो या बुरा सबका आएगा, समझ लो मेरी बात, क्योंकि ये तो वक्त है भैया। तो अभी बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे दिन, लेकिन उसके लिए मेहनत करते रहो। अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर हिम्मत देने वाला कोई नहीं होगा, कि हारे हुए हो ना, तो हारे हुए को मन से हारना ही, हम मन से थोड़ी ना हारना है अपन को, है ना। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मेरी रेगुलर क्लासेस फॉलो करो और टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, प्यार बांटते रहिए बस। और रात को 8 बजे कैच द मैच जरूर लीजिए, नीचे लिंक डलवा दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय, अभी मिलता हूँ 12:30 बजे, आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। लव यू ऑल।